गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं गोविंद कुमार शिव टू द पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के बीच जैसा ये थंबनेल देख रहे हैं कि बिहार और उसके जिला प्रमंडल, ये आप लोगों को समझना और याद रखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना अगर कोई किसी बच्चे को ये प्रमंडल या उसका डिस्ट्रिक्ट जो है, जिला जो है याद नहीं है, तो उसके बिना आप इसका कोई बिहार का कोई भी पार्ट्स को सही से नहीं समझ पाएंगे। जैसे अगर हम बात कर लें कि बिहार के अगर कृषि की बात करेंगे कि बिहार में कृषि कृषि की अगर हम बात कर लेंगे, मतलब फसल, कौन फसल कहाँ होता है, फसल की बात कर लें, बिहार में मिट्टी की बात कर लें, उद्योग की बात कर लें, तो आप किसी भी चीज को सही से नहीं समझ पाएंगे जब तक आपको कंठस्थ नहीं रहता है कि कौन जिला कहाँ है, कौन जिला किस प्रमंडल में आता है। जब तक आप कंप्लीट रूप से नहीं जानते हैं तब तक आप ये सभी पैटर्न को नहीं समझ पाएंगे। और वैसे भी आप लोगों को कम से कम जानकारी के लिहाज से ये चीजें याद रहना बहुत जरूरी है। हम बिहार के वासी हैं और बिहार में कौन कौन जिला है और कौन जिला कहाँ पर है, ये भी नहीं अगर समझ पाते हैं तो ये आपको भी याद होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, आइए हम आपको समस्याओं का आज हल निकाल ही देते हैं। आप लोग को 10 मिनट में हम सारा जिला और प्रमंडल सब एक साथ सिखा देंगे, जैसा ये आप देख रहे होंगे, है ना। खैर चलिए, अब हम अगर बात करते हैं कि सबसे पहले कि बिहार में कौन कौन, यही देख लीजिए, ये हमारा पूरा बिहार है ना। बिहार की अगर हम चौहद्दी की बात कर लें तो चौहद्दी तो ऑलरेडी लगभग बच्चा जानता ही होगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल का सेक्टर हो गया, और नीचे जो दक्षिण का एरिया देख रहे हैं ये पूरे एरिया झारखंड हो गया, है ना। और उत्तर में अगर हम बात कर ले तो उत्तर में एक यूनिक चीज यही है कि सब जगह मतलब तीन तरफ जो है स्टेट के साथ सीमा बनाती है हमारी बिहार, और एक सीमा जो है वह दूसरे राज्य दूसरे देश के साथ बनाती है। तो आप कहेंगे कि अगर उत्तर में हम बात कर ले तो उत्तर में तो आपका ऑलरेडी नेपाल हो गया, दक्षिण में अगर बात कर ले तो झारखंड, पूरब में बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। अब ये चीजें आपको समझने के लिए ये जरूरी है, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि बिहार से गंगा कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो जब तक आप सभी जिला को नहीं जानेंगे तब तक आप नदी को भी सही तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। देखेंगे यही है जो बक्सर में गंगा प्रवेश करती है और ऐसे बिहार को करते हुए ये लगभग यहाँ आके कटिहार से ऐसे होते हुए निकल जाती है। ये गंगा का रूट है, जो गंगा ऐसा करता है कि पूरे बिहार के दो भागों में बांट देती है। ये जो बिहार आप देख रहे हैं, ऊपर आपका हो गया उत्तरी बिहार और नीचे जो हो गया आपका दक्षिणी बिहार, ये पूरे दो भागों में बांटती है। अब हमको समस्त उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार दोनों को सभी जिला को समझना होगा, कौन कौन प्रमंडल है ना, कौन जिला कहाँ है, ये तमाम सारी बातें हमको समझना होगा। जहां तक हम लोग ये तो सामान्य चीज है जो लगभग बच्चा जानता है कि पूरे बिहार में अगर हम जिलों की संख्या की बात कर लें तो पूरे बिहार में डिस्ट्रिक्ट जो है वह लगभग कितना हो जाएगा, ये आपका 38 जिला है। अगर कमिश्नरी मतलब आप प्रमंडल की अगर हम बात कर ले तो प्रमंडल की संख्या 9 हो गया। यही 9 जगह से पूरे बिहार को कंट्रोल किया जाता है। प्रशासनिक कार्य जितना भी है सब आपका यही 9 स्थानों से पूरे जिलों को कनेक्ट किया हुआ रहता है। खैर चलिए, आइए सबसे पहले अगर हम प्रमंडल की बात कर लेते हैं तो प्रमंडल आप देखेंगे कि प्रमंडल की संख्या 9 बताया गया है। तो ये जो आप बेल्ट देख रहे हैं, ये बेल्ट, ये जो हो गया यह एक प्रमंडल है और इस प्रमंडल का नाम रखा गया है तिरहुत। इस प्रमंडल को हम लोग क्या कहेंगे, तिरहुत प्रमंडल। चलिए, एक हो गया, पहला आपका हो गया तिरहुत। अगर उसके नीचे अगर हम बात कर लें तो उसके नीचे ये हो गया सारण, ये हो गया सारण। और ये वाला जो बेल्ट देख रहे हैं सारण आपका, ये हो गया इतना, ये सारण हो गया। और यहाँ के बाद ये जो ऐसे देख रहे हैं, ये जो ऐसे ऐसे ये पूरे बेल्ट देख रहे हैं, यही है आपका पटना अनुमंडल। ये आपका हो गया पटना। चलिए, तो आपको ऊपर से पहले हम नीचे आए तो पहला 1 नंबर में आपका तिरहुत, 2 नंबर में सारण, 3 नंबर में पटना। ये तो हम लोग 3 को ऑलरेडी समझ गए हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो ये जो देखेंगे ये आपका गया प्रमंडल हो गया, है ना। ये आपका गया हो गया। गया के बाद अगर हम बात कर लें तो इधर जो आप देख रहे हैं ये गया वाला रुख हो गया ऐसे,
ये गया प्रमंडल हो गया। गया के बाद अगर हम बात कर लें तो ये जो हो जाएगा ये मुंगेर प्रमंडल हो गया, है ना। ये आपका मुंगेर प्रमंडल हो गया, ये मुंगेर। खैर चलिए फिर से आइए, हम यहां से देखेंगे कि सबसे पहला जो ये दिखाई दे रहा है ये आपका तिरहुत प्रमंडल हो गया, दूसरा आपका सारण, तीसरा आपका पटना और चौथा आपका गया। मतलब 9 में से 4 हम लोग कंप्लीट कर लिए। पहला तिरहुत, दूसरा सारण, तीसरा पटना, चौथा मगध। गया जो है उसको हम लोग मगध कहते हैं, मगध, मगध, है ना। गया को हम लोग क्या कहेंगे, मगध कहेंगे, है ना। यह जो देख रहे हैं यही मगध है जहां से पूरे भारत पर कंट्रोल किया जाता था। खैर चलिए, तो हम लोग क्या देखें कि पहला आपका तिरहुत हो गया, दूसरा आपका सारण, तीसरा आपका पटना, चौथा आपका मगध, पांचवा आपका मुंगेर। मतलब 9 में से 5 कंप्लीट हो गया। पहला क्या कहेंगे, तिरहुत, दूसरा आप क्या कहेंगे, सारण, तीसरा पटना, चौथा मगध, पांचवा आपका मुंगेर। मुंगेर के बाद अगर हम बात कर लें तो ये जो एक देख रहे हैं इधर एक छोटा सा, ये आपका हो गया भागलपुर, ये आपका भागलपुर। चलिए ये आपका भागलपुर, और ये जो आप देख रहे हैं ये है हो गया आपका पूर्णिया, ये आपका हो गया पूर्णिया। पूर्णिया, पूर्णिया के बाद अगर हम चले तो ये देखेंगे ये कोसी हो गया, कोसी। कोसी एक नदी का नाम है जो उत्तरी बिहार का शोक वाली नदी कहलाती है, इसलिए इस बेल्ट को ही, इस प्रमंडल को ही नाम कोसी रख दिया गया है। कोसी के बाद अगर हम बात कर ले तो ये आपका हो गया दरभंगा, दरभंगा। मतलब आप देखेंगे तो ये जो हो गया ऐसे से बांटने वाली, तो 1 2 3 4 5, 5 जो हो गया आपका उत्तरी बिहार में, 5 प्रमंडल आपका उत्तरी बिहार में, 4 प्रमंडल आपका दक्षिणी बिहार में। तो आइए फिर से अगर हम बात कर ले कि अगर दक्षिणी बिहार में कौन कौन प्रमंडल है, तो पटना, मगध, मुंगेर, भागलपुर। क्या बोलोगे, पटना, मगध, मुंगेर, भागलपुर। ये आपका किस उत्तरी बिहार, सॉरी दक्षिणी बिहार में, है ना। अगर हम उत्तरी बिहार की बात कर ले तो ये कौन कौन हो जाएगा, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। क्या कहोगे उत्तरी बिहार का, तिरहुत, गुड। अब यहां तक तो हो गया। अब आइए एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि उत्तरी बिहार में कितना बताया गया। उत्तरी बिहार की अगर हम बात कर ले तो कितना, 5, और दक्षिणी बिहार में कितना दिखाया गया, 4। अब एक काम कर लेते हैं कि उत्तरी बिहार वाले को हम मिटा देते हैं, है ना। उत्तरी बिहार में जितना भी दिखाया गया है, उत्तरी बिहार में चलिए ये आपका फिर से हो गया। फिर अब आप लोगों को बताना है ना। अभी हम लोग क्या देखें कि उत्तरी बिहार में कितना प्रमंडल बताया गया था, 5। मतलब ऊपर 5 होगा और नीचे जो है वह 4 प्रमंडल। टोटल आपका 9 प्रमंडल हो गया। अगर हम उत्तरी बिहार की सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले 1 नंबर में क्या बताया गया था, तिरहुत, और 2 नंबर में, 3 नंबर में दरभंगा, 3 नंबर में दरभंगा, और 4 नंबर में कोसी, और 5 नंबर में पूर्णिया। उत्तरी बिहार कंप्लीट। अगर अब हम नीचे की बात कर लें तो नीचे क्या दिखाया गया था, पटना, ये आपका मगध, मगध, और ये आपका मुंगेर, और ये आपका भागलपुर। इस प्रकार आपका 9 का 9 प्रमंडल कंप्लीट हो गया, है ना। तो मेरे ख्याल से अब प्रमंडल की बात अगर हम कर लें तो लगभग कंप्लीट ही हो गया है। अब इसको क्या करते हैं कि एक बार रिटेन कर लेते हैं प्रमंडल को लेकर। चलिए अब हमको क्या कीजिए कि पहले उत्तरी बिहार का बताइए। उत्तरी बिहार की अगर हम बात कर लें तो उत्तरी बिहार में कुल कितना बताया गया है, 5। 5 कौन कौन है, कमिश्नरी का नाम बताइए। तो पहला आपका तिरहुत, पहला आपका तिरहुत, दूसरा आपका, तीसरा आपका
दरभंगा, तीसरा आपका दरभंगा, चौथा आपका कोसी, पांचवा आपका पूर्णिया। अगर हम दक्षिणी बिहार की बात कर लें, दक्षिणी बिहार की बात करें तो दक्षिणी बिहार में कौन कौन आ रहा है? पहला पटना, दूसरा तीसरा मुंगेर, चौथा भागलपुर। अब कुछ नहीं करना है, उत्तरी बिहार में ये जो दिखाया गया है इसको रीड कर लीजिए। चलिए, एक नंबर में क्या लिखा हुआ है? 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में, गुड। अब आइए दक्षिणी बिहार की अगर हम बात कर लें तो 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, गुड। यहां तक आप लोगों को कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमको एक चीज क्या देखना है कि परमंडल वाइज डिस्ट्रिक्ट को अब हम लोग कंप्लीट करेंगे कि एक परमंडल में कुल कितना डिस्ट्रिक्ट है। तो कुछ नहीं, ज्यादा थोड़ा सा 3 में आपको केवल ध्यान देना। 3 अगर आप ध्यान दे दिए तो लगभग सब आपका कंप्लीट हो जाएगा। खैर चलिए, अब अगर हम बात कर लेते हैं कि तिरहुत प्रमंडल है ना। चलिए, तो पहले अब यहाँ थोड़ा सा एक मैपिंग करके हम लोग देख लेते हैं कि मैपिंग में कौन कौन आता है ना। तिरहुत प्रमंडल की अगर हम पहले बात कर लें, आ जाइए। हाँ, ये आपका कौन प्रमंडल हो गया बाबू? तिरहुत ना। ये एक नंबर में कौन प्रमंडल हो गया? तिरहुत। इसका क्या नाम है? तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत। अब तिरहुत में हम लोग देखेंगे तो पूरे तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला है ना। पूरे तिरहुत प्रमंडल में कितना जिला बताया गया? 6। ये जो आप देख रहे हैं इधर पूरब है कि पश्चिम है, ये पहले बताइए। ये पश्चिम की पूरब? पूरब इधर ना होगा। मैप, एक मिनट आइए। मैप को रीड करने के लिए एक आसान बातों को पहले समझ लीजिए। ये आपका ऐसे, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका वेस्ट, ये आपका ईस्ट। किसी भी मैप में है ना, किसी भी मैप में आप देखेंगे तो मैप का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना वो हमेशा नॉर्थ होता है। अगर ऊपर नॉर्थ होगा तो नीचे तो निश्चित साउथ होगा। राइट हैंड में ईस्ट और वेस्ट है, सॉरी लेफ्ट हैंड में वेस्ट। तो अगर यहाँ देख लीजिए कि ऊपर नॉर्थ हो गया तो ये साउथ और ये ईस्ट और ये आपका वेस्ट, तो ये पश्चिम हो गया। तो ये जो देख रहे हैं दो गो, तो ये आपका हो गया चंपारण। ये आपका क्या है? चंपारण। तो ये चंपारण भी 2 गो है, क्यों कि एगो पूरब में है और एक पश्चिम में है। तो अगर ये जो है पूरब में, इसको हम कहेंगे पूर्वी चंपारण। क्या कहेंगे? पूर्वी चंपारण। और ये जो हो गया आपका पश्चिमी चंपारण। और ये जो देखेंगे एरिया के आधार से सबसे छोटा जिला की अगर हम बात कर लें, ये हो जाएगा शिवहर। ये क्या हो जाएगा? शिवहर। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये आपका सीतामढ़ी, ये आपका सीतामढ़ी, और ये आपका मुजफ्फरपुर, ये आपका मुजफ्फरपुर, और ये आपका वैशाली। वैशाली आ गया समझ में? तो मतलब आप देखेंगे कि तिरहुत में कितना देखे हम लोग? 6 जिला। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। चलिए एक काम कर लेते हैं कि इसको याद करने का एक सिंपल तरीका ले लेते हैं। देखिए होता क्या है कि ये जो आप शिवहर देख रहे हैं तो कहा गया कि केवल तिरहुत प्रमंडल के लिए हम बता रहे हैं आप लोग को, इसमें 6 का 6 जिला कंप्लीट हो गया। ये हो गया शिवहर। शिवहर मतलब यहां से हम लोग कहते हैं कि यहाँ एक व्यक्ति है शिव जी, है ना। शिव जी कहते हैं कि सॉरी चंपारण दोनों बहन, है ना, चंपारण दोनों बहन और सीता, चंपारण दोनों बहन और सीता मुझे साली लगती है। मतलब यहां लिख देते हैं कि चंपा और सॉरी दोनों बहन चंपा, ऐसा नहीं होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे ना तब अच्छा समझेगा।
देखिए क्या है, अगर हम तिरहुत प्रमंडल की बात कर लें तो कहा गया है कि दोनों बहन चंपा, है ना, दोनों बहन चंपा और सीता मुझे साली लगती है, मुझे साली लगती है। ये केवल तिरहुत प्रमंडल के लिए यही एक लाइन याद रखना है कि शिव जी कहते हैं कि दोनों बहन चंपा और सीता मुझे साली लगती है। शिव जी से क्या बन गया? शिवहर। शिव जी से क्या बन गया? शिवहर। और दोनों बहन चंपा दोनों बहन मतलब पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। यहां से हो गया आपका पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण हो गया। और सीता से क्या कहोगे? सीतामढ़ी। क्या कहोगे? सीतामढ़ी। और मुझे से मुजफ्फरपुर हो गया ना, और साली से वैशाली। इस प्रकार आप देखेंगे तो 6 जिला कंप्लीट किसका? तिरहुत का। तिरहुत में क्या कहते हैं? शिव जी कहते हैं कि दोनों बहन चंपा और सीता मुझे साली लगती है। इस लाइन के आधार पर तिरहुत के 6 का 6 जिला एक लाइन में याद रख सकते हैं। हो गया। अरे इतना अगर याद रख लेंगे कि सीता उसी में आता है तो सीता से सीतामढ़ी तो बनाना आसान हो जाएगा, है ना। चलिए, तो इस प्रकार तिरहुत के लिए क्या फॉर्मूला बताया गया कि शिव जी कहते हैं कि दोनों बहन चंपा और सीता मुझे साली लगती है। मतलब दोनों बहन चंपा का मतलब हो गया चंपारण, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। और सीता का मतलब सीतामढ़ी। मुझे का मतलब क्या कहोगे? मुजफ्फरपुर। और साली का मतलब वैशाली। इस प्रकार 6 जिला कंप्लीट। 6 जिला बोल सकते हैं। अगर हम 6 जिला की बात कर लें चलिए, तो ये आपका 6 जिला कंप्लीट हो गया ना। चलिए अब आइए, यही आपका बोर्ड है ना। चलिए, ये क्या हो गया बउआ? पूर्वी चंपारण। ये आपका दू। ये आपका सीतामढ़ी। और ये आपका चलिए 38 में 6 कंप्लीट। 38 में 6 कंप्लीट। अब उसके बाद हमको देखना है कि एक यहां बगल में एक छोटा सा जो था दूसरा हम लोग कौन पढ़े थे? ये एक छोटा सा ले लेते हैं, बगल में दिखाई दे रहा है। ये हो गया आपका सारण। ये कौन प्रमंडल हो गया? सारण, है ना। अब यहां कहना है कि ये सारण में कुल कितना जिला? 3 जिला आता है। 1 2 और ये 3। सारण में कुल कितना जिला है? 3 जिला। अब इसमें कहा क्या जाता है कि सारण में आपका आता है गोपाल, और बोलिए ये आपका गोपालगंज हो गया, गोपालगंज। और उसके बाद आप क्या कहेंगे? सिवान और सारण हो गया। तो इसमें कुछ नहीं, एक छोटा सा बात केवल यही याद रखना है कि गोपाल और शिव के शरण में जाओ। गोपाल मतलब कृष्ण और शिव मतलब शंकर के शरण में जाओ, है ना। यहाँ की अगर सारण की हम बात कर ले, सारण मतलब शरण। क्या कहोगे? सारण मतलब शरण। किसके शरण में जाना है? तो गोपाल और शिव के शरण में। किसके शरण में जाना है? गोपाल और शिव के शरण में। गोपाल और शिव के शरण में जाना है। मतलब गोपाल से गोपालगंज और शिव से शिवहर। क्या कहोगे? सिवान। यही ध्यान रखना, शिवहर तो वहां है ना। ये हो गया आपका सिवान। और शरण से क्या हो जाएगा? सारण। तो 2 गो कंप्लीट
पहला तिरहुत कंप्लीट हो गया, दूसरा आपका सारण। सारण में कुल कितना जिला? 3। कौन कौन? सारण। इसमें एक छोटा लाइन क्या याद रखना है कि गोपाल और शिव के शरण में जाओ, गोपाल और शिव के शरण में जाओ। इस प्रकार आपका 2 मतलब 6 उससे कंप्लीट हुआ और 3 इससे, 9 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसका? चलिए, अब अगर हम बात कर लें तो यहां एक दिखाया गया है पटना। क्या दिखाया गया? यही है पटना, दिखाई दिया। ये पटना प्रमंडल में हम देखेंगे तो पटना में कुल 6 जिला है। पटना में कुल 6 जिला है। और ये जो देख रहे हैं ऐसा बंदूक जैसा स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, यही है आपका पटना जिला। ये कौन जिला है? पटना। ये क्या है? पटना। और पटना के ठीक बगल में अपना जिला नालंदा। ये अपना जिला नालंदा हो गया। पटना नालंदा, ये हो गया ना याद। पटना जिला में, सॉरी, पटना प्रमंडल में कुल कितना जिला बताया गया? 6 जिला। 6 में तो 2 को देखिए लिए आपका, ये पटना और नालंदा। ये जो हो गया आपका भोजपुर। ये क्या कहोगे? भोजपुर। और ये क्या कहोगे? रोहतास। क्या कहोगे? रोहतास। और ये जो जिला दिखाई दे रहा है ये हो गया कैमूर। और ये जो हो गया बक्सर। बक्सर। इस प्रकार 6 जिला हो गया ना। क्या कहोगे? पटना, नालंदा, पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर हो गया। अब देखिए होता क्या है, इसके लिए एक छोटा लाइन याद रखेंगे कि लड़का लोग क्या करता है कि ज्यादातर लड़का पढ़ाई करने के लिए पटना में रहता है और पटना में काफी भोज हो रहा है, काफी भोज हो रहा है, समझ गए। और वो लोग क्या करता है कि काफी भोज खाया। और एक दिन ऐसा हुआ कि ये लोग पटना में भोज खाया और इतना ना भोज खा लिया कि वह रोने लगा। और रो रो कर वह क्या करने लगा? कै करने लगा। इसलिए उसको आनंद फानंद जल्दी में कहीं ना बैठाकर बक्सा पर बैठा दिया गया। ना समझा? पटना में बहुत भोज हो रहा था और भोज में क्या हुआ कि इतना ना भोज खा लिया कि लड़का रोने लगा। रोने लगा मतलब रोहतास। और रो रो के क्या करने लगा? कै करने लगा। कै मतलब कैमूर। इसलिए उसको जल्दी से कहां बैठा दिया गया? बक्सर। मतलब पटना में कुल कितना जिला? 6 जिला। कौन कौन? पटना, नालंदा। अरे अपना तो याद रहेगा ना, अपना तो याद रहेगा हमेशा। पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर और बक्सर। देख लीजिए क्या है, बक्सर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि गंगा नदी जो है वह बिहार में बक्सर जिला में ही इन करती है ना। इसलिए बक्सर बहुत जरूरी आपको याद रखना होगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि पटना में कुल कितना जिला देख लिए? 6 जिला। पटना में कौन कौन हो गया? पटना, नालंदा, पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर। पटना का 6 जिला कंप्लीट। एक बार में फिर पटना बोलिए। पटना में कौन कौन? पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर और बक्सर। इस प्रकार आपका 6 और कंप्लीट हो गया। अब बताइए कुल कितना कंप्लीट हो गया? 15। एक बार आइए फिर से हम नंबरिंग कर लेते हैं, 15 को देख लेते हैं। 1 नंबर बोलिए। 1 नंबर पूर्वी इधर होगा, इधर पश्चिमी होगा, पश्चिमी चंपारण। 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, तिरहुत खत्म हो गया। ये कौन प्रमंडल बच गया? सारण। 7 बोलिए। 8 गोपाल शिव के शरण में जाओ, है ना। तो मतलब ये कौन हो जाएगा? सारण। अब आइए ये 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर। मतलब 15 जिला हमने कंप्लीट कर लिया, है ना। चलिए 3 में ही देख लिए आपका 15 जिला। उसके बाद अब आइए हम लोग बात करेंगे कहा, ये जो देख रहे हैं
ये क्या हो गया? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बार मगध का। किसका बात कर लेते हैं? मगध प्रमंडल में कौन कौन है। तो मगध की हम बात कर लें तो ये मगध हो गया, गया जहानाबाद वाला बेल्ट है। तो इसमें मगध में कुल कितने जिला बताया गया है? तो आइए हम गिन लेते हैं। पहले इसको बॉर्डर बना देते हैं। ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया, ये जो आप देख लिए। अब आइए इसमें अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन जिला आता है। तो ये आपका हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं मगध प्रमंडल। इतना जो आप देखे तो 1 2 3 4 5, मतलब मगध प्रमंडल में कुल कितना जिला बताया गया? 5 हो गया ना मगध में। अब हम देख लिए हैं, क्या याद रखना है कि देखिए होता क्या था कि ये जो बेल्ट देख रहे हैं ना, पूरे बिहार में सबसे सेंसिटिव एरिया यही है। सेंसिटिव एरिया कहने का मतलब है कि क्राइम का जो मेन क्षेत्र था ना, यही होता था। गया, जहानाबाद, अरवल, ये सब में काफी दंगा, काफी मर्डर वगैरह सब कुछ बहुत धड़ल्ले से होता है। अब कंट्रोल हो गया है, लेकिन उस समय बहुत हुआ करता था। इसलिए कहा गया था मगध प्रमंडल में कि रंगा गया ना, रंगा गया न अरवल जहानाबाद, अरवल जहानाबाद, जहानाबाद हो गया, रंगा गया ना अरवल जहानाबाद। यही लाइन केवल याद रखना। क्यों? क्योंकि वहां मर्डर वगैरह ज्यादा होता था, काफी खून बहती थी, इसलिए कहा गया कि रंगा गया ना अरवल जहानाबाद। अब आ गया समझ में? रंगा गया का मतलब औरंगाबाद। क्या कहोगे? औरंगाबाद। रंगा गया का मतलब क्या होगा? औरंगाबाद। गया से क्या हो जाएगा? गया। और ना से क्या हो जाएगा? नवादा। क्या हो जाएगा? नवादा। और अरवल से अरवल और जहानाबाद। चलिए, तो इस प्रकार अगर हम मगध में याद रखेंगे तो केवल एक ही लाइन याद रखना है कि रंगा गया ना। क्या कहोगे? कि रंगा गया ना अरवल जहानाबाद। रंगा गया का मतलब औरंगाबाद। रंगा गया तो ये औरंगाबाद, ये आपका हो गया औरंगाबाद। और रंगा गया ना, क्या कहोगे? गया, नवादा, जहानाबाद हो गया ना। इस प्रकार ये मगध का याद रहेगा। क्या कहोगे? रंगा गया ना। क्या रंगा गया से क्या हो जाएगा? और गया से गया, और ना से नवादा, और अरवल से और जहानाबाद से जहानाबाद। इस प्रकार इसमें मगध में भी हम देख लें तो ये 5 कंप्लीट हो गया। मगध में क्या देख लिए? 5 कंप्लीट। अब 5 की अगर हम बात कर लें तो ये जो देख रहे हैं, ये 1 नंबर में आपका औरंगाबाद, 2 नंबर में गया, और 3 नंबर में नवादा, और ये 4 नंबर में और 5 अरवल, ये 5 में जहानाबाद हो गया ना। तो कहा गया कि रंगा गया ना अरवल जहानाबाद हो गया, रंगा गया ना अरवल जहानाबाद। याद रहेगा? चलिए, तो इसको फिर से मिटा देते हैं। अब आपको बताना है कि 5 जिला ये कौन कौन होगा। तो 1 नंबर में यहाँ कितना नंबर आ गए थे हम लोग? 15 ना है। चलिए 16 नंबर बोलिए। औरंगाबाद। रंगा गया ना अरवल जहानाबाद। 17 में, 18 में, और 19 में, और 20 में। चलिए 20 कंप्लीट हो गया, रंगा गया ना। अब उसके बाद हम लोग कितना प्रमंडल देख लिए? तिरहुत, सारण और पटना और नगर, इतना तो देख लिए। अब लगभग इतना करने के बाद हम लोग कितना हो गए? 6 3 9 और 9 6 15 5 20। अब बच गया 18 जिला। अब बच गया 18 जिला। अब 18 जिला में अगर हम पहले बात कर लें तो ये जो बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बेल्ट दिखाई दे रहा है, इसी को कहा गया है मुंगेर। क्या कहा गया है? मुंगेर। और मुंगेर में कुल 6 जिला है। मुंगेर में कौन जिला है? कुल 6 जिला है। क्योंकि आपको याद है ना, ये पिस्तौल जैसा जो बना हुआ था, ये पटना वाला बेल्ट,
है ना। आइए देख लीजिए, तो आइए इसमें हम देख लेते हैं इसका मुंगेर का। मुंगेर में कुल कितना जिला बताया गया? 6 जिला। अब कहा गया कि 6 जिला का अगर हम बात कर लें तो ये जो बड़ा जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है आपका जमुई। ये पहले इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं तब पता चलेगा। मुंगेर में कुल कितना बताया गया है? 6। पहला आपका एक नंबर क्या हो जाएगा? जमुई। क्या हो जाएगा? जमुई। और जमुई के बाद देखेंगे तो दूसरा आपका मुंगेर। दूसरा आपका क्या कहोगे? मुंगेर। तीसरा लखीसराय। क्या कहोगे? लखीसराय। लखीसराय के बाद क्या देखोगे? शेखपुरा। शेखपुरा। शेखपुरा हो गया ना। शेखपुरा के बाद देखेंगे खगड़िया और बेगूसराय। गधा कहीं का। क्या कहोगे? खगड़िया और बेगूसराय हो गया। खगड़िया और बेगूसराय। अब आइए यहां से हम लोग चलते हैं। अब यहां से अगर हम बात कर लें तो ये एक हो गया। एक नंबर में क्या कहोगे? जमुई। एक नंबर में क्या कहोगे? जमुई। दो नंबर में क्या कहोगे? मुंगेर। 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। मुंगेर भागलपुर नहीं, तू जाइए। चलिए ये जो देख रहे हैं एक नंबर में, तो ये एक नंबर में कौन सा आ जाएगा? मुंगेर। सॉरी, एक नंबर में आपका आ जाएगा जमुई, है ना। जमुई कौन? ये होगा कि ये होगा? ये पहले बताओ। तो एक नंबर में ये आपका जमुई, और 2 नंबर में आप देखेंगे मुंगेर, और 3 नंबर में क्या देखेंगे? लखीसराय। और 4 नंबर में क्या देखेंगे? सॉरी, ये आपका मुंगेर, गलती हो गई, एक सेकंड रुक जाइए। ये आपका जमुई हो जाएगा। ये आपका जमुई। ये आपका शेखपुरा। ये आपका शेखपुरा हो गया। और ये आपका मुंगेर। ये आपका मुंगेर। और ये आपका लखीसराय। ये आपका लखीसराय। और ये आपका बेगूसराय। ये होगा आपका खगड़िया, है ना। खगड़िया सबसे लास्ट में आएगा। ये आपका बेगूसराय और ये आपका खगड़िया हो गया। जमुई, शेखपुरा, मुंगेर। जमुई, शेखपुरा, मुंगेर हो गया ना। उसके बाद क्या कहोगे? जमुई, शेखपुरा, मुंगेर। उसके बाद क्या कहोगे? लखीसराय। लखीसराय, खगड़िया, बेगूसराय हो गया। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि पूरे 6 जिला की अगर हम बात कर लें तो 6 जिला में सबसे पहले आप देखेंगे कि जनसंख्या के दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा जिला किसको कहा गया? शेखपुरा को। सबसे छोटा जिला किसको कहा गया? शेखपुरा को हो गया। अब शेखपुरा जिला में हम देख लें ये एक नंबर में। अरे आइए पहले थोड़ा सा बता देते हैं। इसके लिए क्या करना होगा आपको? करना क्या है कि देखिए क्या है, यहाँ एक जमाई राजा। कौन है? जमाई राजा। समझ गए? वह मांग रहे हैं, है ना। जमाई राजा मांग रहे हैं क्या चीज? लाख रुपया मांग रहे हैं। लाख रुपया, वो भी पूरा पूरा, है ना। पूरा पूरा हो गया। इसलिए कहा गया कि अगर नहीं दिए तो खरे खरे फेंक देंगे, बिग देंगे। खरे खरे बिग देंगे ना। समझा? देखिए क्या, जमाई राजा, जमाई राजा मतलब समझता है ना। जमाई राजा कह रहा है कि हम लाख रुपया लेंगे। लाख, सॉरी, जमाई राजा मांग रहा है लाख रुपया। जमाई राजा मांग रहा है लाख रुपया, वो भी पूरा पूरा, मतलब से पूरा पूरा पूरा, है ना। और नहीं तो खरे खरे बीग देंगे। खरे खरे बीग देंगे। इस लाइन को फिर से एक बार बोलिए। जमाई राजा मांग रहा है लाख रुपया। जमाई राजा मांग रहा है लाख रुपया, वो भी पूरे पूरे, और नहीं तो खरे खरे बीग देंगे। खरे खरे बीग देंगे। तो जमाई राजा मतलब क्या कहोगे? जमुई। और मांग रहे तो मुंगेर। और लाख रुपया से लखीसराय, पूरा पूरा से शेखपुरा, और खरे खरे से खगड़िया, और बीग देंगे तो बेगूसराय। इस प्रकार देखेंगे कि मुंगेर में कुल कितना जिला? कौन कौन?
हाँ, रुक जाइए, बस बस यही बोलना कि जमाई राजा मांग रहे हैं लाख रुपया। जमाई राजा मांग रहे हैं लाख रुपया, वो भी पूरा पूरा, नहीं तो खरे खरे बीग देंगे। खरे खरे बीग देंगे। इसमें देखेंगे कि जमाई राजा से क्या हो जाएगा, जमुई। मांग रहे तो मुंगेर। लाख रुपया मतलब लखीसराय। पूरा पूरा मतलब शेखपुरा। और खरे खरे का मतलब खगड़िया। और बीग दिए तो बेगूसराय। इस प्रकार बताइए कि मुंगेर का कितना जिला कंप्लीट हुआ? 6 जिला। मुंगेर का कितना जिला कंप्लीट हुआ? 6 जिला। तो एक काम कर लेते हैं, अब आइए बताइए ये कितना नंबर आ जाएगा? कि 18 हो गया था ना, 20 तक हो गया। 21 नंबर में बताइए कौन हो जाएगा? जमुई। जमाई राजा है ना, जमाई राजा मांग रहे हैं। मांग रहे हैं तो मतलब मुंगेर। मांग रहे हैं तो क्या हो जाएगा? मुंगेर। क्या मांग रहे हैं? लाख रुपया है ना। क्या मांग रहे हैं? अरे गधा, तो मांग रहे हैं कितना? लाख रुपया। हो गया, मांग लिए तो लाख रुपया का मतलब लखीसराय। और वो भी पूरा पूरा, वो भी पूरा पूरा। और नहीं तो खरे खरे फेंक देंगे। नहीं तो खरे खरे फेंक देंगे। फेंक देंगे मतलब इस प्रकार आपका 26 जिला कंप्लीट। 26 जिला कंप्लीट हो गया ना। अब बच गया कितना जिला? 12 जिला और बच गया। 12 जिला में हम लोग कितना प्रमंडल देख लिए? आपका तिरहुत, सारण, पटना, मगध और मुंगेर। इतना देख लिए। इतना में हम लोग 26 कंप्लीट किए। अब यहाँ देख लीजिए, ये बहुत एक छोटा सा है। ये आपका, ये कौन प्रमंडल कहोगे? इसका नाम है भागलपुर। इसका क्या नाम है? भागलपुर। और भागलपुर में दो ही गो है, भागलपुर और बांका। भागलपुर और बांका। भागलपुर में कितना प्रमंडल? 2 गो, भागलपुर और बांका। तो इस प्रकार 2 और न बढ़ गया, 2 और बढ़ गया। भागलपुर। भागलपुर में कौन कौन बताया गया? भागलपुर और बांका। चलिए 1 नंबर फिर से रीड कीजिए। बताइए 1 नंबर में पश्चिमी चंपारण, 1 नंबर में पश्चिमी चंपारण, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4, 5, 6, 7 गोपालगंज, 7 में, 8 में और 9 में। अब आ जाइए पटना प्रमंडल में। 10 में पटना, 11 में, 12 में भोजपुर, 13 में, 14 में, 15 में। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। अब आ जाइए मगध में। अब बताइए 16 नंबर में रंगा गया ना, रंगा गया न, तो मतलब 16 में, 17 में, 18 में नवादा और अरबल जहानाबाद, मतलब 19 में, 20 में। अब आइए 21 में। किस प्रमंडल में आ जाएंगे? मुंगेर। मुंगेर में कुल कितना जिला? 6 में। 6 कौन कौन हो गया? तो ये देख लीजिए, जमाई राजा मांगे लाख रुपया, वो भी पूरा पूरा, नहीं तो खरे खरे फेंक देंगे। ये किसके लिए लागू होता है? कौन कौन प्रमंडल के लिए? मुंगेर के लिए। मुंगेर के लिए। अब जमाई राजा का मतलब जमुई। और मांग रहे का मतलब मुंगेर। लाख रुपया मतलब पूरा पूरा, नहीं तो खरे खरे फेंक दे, बेच देंगे बेगूसराय। इस प्रकार यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब आइए भागलपुर में अगर हम बात करते हैं तो भागलपुर में 2 प्रमंडल। कौन कौन? भागलपुर और बांका। अब आ जाइए, इधर एक प्रमंडल दिखाई दे रहा है। ये जो है आपका, इसका नाम है पूर्णिया। इसका क्या नाम है? पूर्णिया। पूर्णिया है ना। अब आइए करना क्या है, इसको मिटा देते हैं ना। कौन बच गया? वो पूर्णिया ना। पूर्णिया। देखिए क्या है, एक कह रहा कि एक पूर्णिया नाम की लड़की है। ठीक है, पूर्णिया नाम की लड़की है और वह घर से भाग गई है। किस लिए भागती पता है? शादी करने के लिए। तो देखिए क्या है,
पूर्णिया नाम की लड़की है वह घर से हार लेकर भाग गई है, हार लेकर भाग गई है और अरा हुआ है किशन से मिलने के लिए। किससे मिलने के लिए? किशन से मिलने के लिए। आया ध्यान? पूर्णिया नाम की लड़की है, घर से वह हार लेकर भाग गई है, किस लिए तो पता नहीं। हाँ, वो घर से हार लेकर भाग गई है और अड़ा हुआ है कि हम किशन से मिलेंगे ही। मतलब आप कह सकते हैं कि ये पूर्णिया, ये क्या हो गया? पूर्णिया। और वो घर से हार लेकर भाग गया मतलब कटिहार। घर से हार लेकर भाग गया मतलब कटिहार। और अड़ा हुआ है अररिया, किससे मिलने के लिए? किशन से मिलने के लिए, किशनगंज। हो गया। मतलब आप कह सकते हैं कि पूर्णिया जो अनुप्रमंडल है इसमें कुल कितना जिला बताया गया? 4 जिला। 4 जिला मतलब पूर्णिया जो है वह घर से हार लेके भाग गई है और अड़ा हुआ है कि किशन से मिलेंगे ही, है ना? किशन से मिलेंगे ही। तो पूर्णिया के लिए क्या कहोगे? क्या फॉर्मूला बताया गया? पूर्णिया घर से हार लेके भाग जाती है किस और अड़ा हुआ है कि हम किशन से मिलेंगे ही। तो किशन से मतलब किशनगंज, अड़ा हुआ का मतलब अररिया और पूर्णिया का तो पूर्णिया हो गया, हार का मतलब कटिहार। तो आइए देख लेते हैं पूर्णिया का मतलब क्या कहोगे? पूर्णिया। पूर्णिया। हार के मतलब कटिहार। अड़ा हुआ का मतलब अररिया और किशन के मतलब किशनगंज। अब देखिए ये सब सीखने से क्या फायदा है? कौन कौन जिला है जो बंगाल से मिलती है, बंगाल के साथ सीमा बनाती है? बताइए कौन कौन ऐसा जिला है जो बंगाल के साथ सीमा बनाती है? तो पूर्णिया में देख रहे हैं, एक किशनगंज है और थोड़ा सा पूर्णिया भी बनाता है, और ये कटिहार और भागलपुर और बांका। कोई भी बच्चा सोच के भी बता देगा, है ना? खैर चलिए, अब इसमें हम लोग कितना कंप्लीट कर लिए? इसमें कितना कंप्लीट हुआ? 4। मतलब 26 2 28 और 28 और 4 32। अब कितना बचा हुआ है? 6। कितना बचा हुआ है? 6। एक आपका ये हो गया, ये आपका ये हो गया, और ये आपका ये हो गया 3। परमंडल कौन कौन बचा हुआ है? परमंडल बोलिए कि कौन कौन परमंडल हम लोग पढ़ लिए? तिरहुत, सारण, पटना, मगध, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया। अब 2 और न बचा हुआ था, दरभंगा और कोसी। तो ये जो आप देख रहे हैं यही है कोसी, यही है आपका कोसी। अब कोसी परमंडल में अगर हम बात कर ले, इसमें 3 जिला आता है। कोसी में आपका 3 जिला, 1 2 और ये 3 हो गया। कोसी में कुल कितना जिला आएगा? 3 जिला आएगा। हो गया। अब आइए इसको हम थोड़ा सा याद रखते हैं। कोसी एक ऐसा बेल्ट है वहां बहुत बाढ़ आता है, बहुत। अगर कहेंगे पूरे उत्तरी बिहार को वो अकेले परेशान करके रखता है। कोसी एक ऐसी नदी है, मतलब कहा गया कि बिहार की शोक जो है वह कोसी को माना जाता है। शोक वो आएगा तो कहीं भी उसका, मान लीजिए कोसी का कोई अस्थायी रास्ता नहीं है कि ये नदी है तो पानी यहीं से आएगा। वो जहां से गुजर गया वहीं उसका रास्ता है, वो कहीं भी रास्ता बना लेगा। हो सकता है कि ये भी नदी इधर से बह रही है, कोसी इधर आया और इधर से ऐसे बह रही है, ठीक है। हो सकता है कि अगला साल कोसी आएगा तो ऐसे बहने लगेगा, इधर छोड़ के इधर बहने लगेगा। आगे समझ में? कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोसी ऐसे करके ऐसे टर्न किया है, टर्न करके ऐसे आ रही है, तो अगला बार हो सकता है कि ऐसे ही बह जाएगा। मतलब कोसी का कोई रास्ता फिक्स नहीं है, इतनी बड़ी नदी है ना। तो खैर जब नदी के बारे में आप लोग पढ़ेंगे ना तब उस सारी बात समझाया जाएगा। अभी हम लोग जानते हैं किस एरिया में काफी बाढ़ आता है, समझ गए? इस एरिया में काफी बाढ़ आता है, इसलिए कहा जाता है कि भाई बाढ़ से बचने के लिए आपको सूप पीना होगा। क्या पीना होगा?
सूप पीना होगा। सूप मतलब समझता है ना, क्या होगा सूप मतलब? सूप समझते हैं ना क्या होता है? सूप पीने वाला रस जो होता है। तो कहता है कि वह काफी बाढ़ग्रस्त एरिया है, इसलिए वहां क्या करना है कि सूप पियो, मध पियो। मध, सूप और मध पूरा पूरा पियो, है ना, पूरा पूरा पीना है, पूरा पूरा पीना है, जिससे आपको क्या आएगा? साहस मिलेगा, जिससे आपको साहस मिलेगा। नहीं समझे? कह रहा है कि बाढ़ग्रस्त एरिया है, वहां काफी लोग बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए सूप और मध पूरा पूरा पियो, तभी आपको साहस मिलेगा। किस एरिया की बात कर रहा है? किस एरिया का? कोसी का। कोसी बाढ़ से काफी प्रभावित करता है, तो इसलिए कहा गया कि भाई साहस बनाए रखने के लिए आपको सूप और मध पूरा पूरा पीना पड़ेगा, है ना। तो अब आ जाइए, सूप से क्या हो जाएगा? सुपौल। सूप से क्या हो जाएगा? सुपौल हो गया। और मध से क्या हो जाएगा? मधुपुरा। मधेपुरा होता है, मधु नहीं होता, मधेपुरा होता है ना। तो वही बोला गया कि सूप और मध पूरा पूरा पीना है, पूरा पूरा पीना है, इसलिए मधेपुरा हो गया, है ना। तब आपको क्या मिलेगा? साहस मिलेगा। सहरसा हो गया। कोसी में कितना? 3। कौन कौन? सूप पियो, मध पियो, मतलब सूप और मध पूरा पूरा पियो, तभी आपको साहस आएगा। मतलब सूप से सुपौल, मध पियो पूरा पूरा, मतलब मधेपुरा। सूप पियो पूरा पूरा मतलब क्या हो गया? मधेपुरा। और साहस से सहरसा। इस प्रकार 3 और हम कंप्लीट कर लिए। अब हो गया 35। अब बच गया एक, जिसका नाम है डर लग रहा है, इसलिए डर भगा दो, इसलिए इसका नाम है दरभंगा। डर वहां भाग जाता है ना। क्या होता है? यहाँ डर भाग जाता है। यहाँ देखिए क्या है, दरभंगा में क्या है कि डर भगाना है। लोग कहता है कि यहाँ डर भगा दो, इसलिए इसको क्या कहा गया? दरभंगा। अब कहता है कि वहां एक मधु नाम की लड़की है, समझ गया? एक मधु नाम की लड़की है जो मस्ती करने से डरती है। मधु नाम की लड़की है जो मस्ती करने से डरती है। नहीं समझ में आया? मधु नाम की लड़की है जो मस्ती करने से डरती है। मतलब आप कह सकते हैं कि डर भगाने वाला अगर की हम बात कर लें तो उसका नाम है दरभंगा। और दरभंगा में देखेंगे कि एक मधु नाम की लड़की है, मधु नाम की लड़की है ना, मधु नाम की लड़की है जो क्या करता है? मस्ती करने से डरती है। मतलब डरती है, सॉरी क्या बोलते हैं, ऐसे डरती नहीं लिखेंगे, डरती है मस्ती करने से, मस्ती करने से। अब देख लीजिए ये क्या है, ये आपका हो गया मधु से क्या कहोगे? मधुबनी। ध्यान रखना, ये आपका हो गया मधुबनी। और ये जो आप देख रहे हैं यही आपका क्या हो जाएगा? दरभंगा। ये क्या होगा? दरभंगा। और ये जो आपका देखेंगे ये क्या हो जाएगा? समस्तीपुर। मधु जो है वो मस्ती करने से डरती है, इसलिए इसका नाम क्या कहा गया? समस्तीपुर। इस प्रकार आप 3 कंप्लीट हो गया और 38 पूरे के पूरे कंप्लीट। अब सवाल है कि हम लोग एक बार क्या करेंगे कि रिकॉल कर लेंगे, एक बार केवल रिकॉल कर लेंगे पूरे, है ना। इसलिए फ्रेश इमेज आपको लाके दिखाते हैं। रेडी है? चलिए सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि 9 का 9 प्रमंडल की, तो उत्तरी बिहार में कितना प्रमंडल? 5। दक्षिणी बिहार में कितना प्रमंडल? उत्तरी बिहार में कौन कौन प्रमंडल? चलिए अब आइए
हम क्या करेंगे, केवल नंबर डालते जाएंगे, ठीक है। आपको जिला का नाम बोलते जाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक नंबर की अगर हम बात कर ले तो ये क्या हो गया ना ना, हम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, जिला बताना है ना। ये क्या हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर वैशाली। अब आ जाइए इधर 3 की अगर हम बात कर लें, ये कौन हो गया है, सारण। अब बताइए 7 नंबर में, 8 नंबर में, और शरण में जाओ, हो गया ना। अब आ जाइए यहाँ की अगर हम बात कर लें तो ये आपका पटना अनुमंडल है। पटना अनुमंडल की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें सबसे पहले ये 10 नंबर में, 11 में, 12 में, 13 नंबर में, 14 में, 15 में। अब आ जाइए ये कौन प्रमंडल हो जाएगा, मगध। ये क्या हो गया, मगध। अब मगध में हम देख लेंगे तो 15 हो गया, 16 बोलिए, औरंगाबाद 17 और 18, 19, 20 कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम लोग किस में, मुंगेर में। किस में आ जाएंगे, मुंगेर में। तब ये जो है हो गया 20 हो गया ना। 21 में जमुई, जमाई राजा मांग रहा ना, मांग रहा मतलब कितना, क्या मांग रहा, लाख रुपया, वो भी पूरा पूरा। और खरे खरे आप बीग देंगे तो बेगूसराय। अब यहाँ के बाद ये चलिए आपका ये कौन प्रमंडल हो गया, भागलपुर। भागलपुर में तो 2 ही को है ना, क्या कहोगे, भागलपुर और बांका। भागलपुर और 28। अब इधर आ जाते हैं, ये कौन हो गया बउआ, 4 गो वाला, पूर्णिया। पूर्णिया नाम की जो लड़की थी वह घर से हार लेकर भाग गई और अड़ गई थी किशन से मिलने को। तो 29 में क्या हो जाएगा, 29 नो 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 29 नंबर पूर्णिया, और 30 में और 31 में अररिया। अड़ गई है किशन से मिलने के लिए, तो 31 में क्या हो जाएगा, 32 में किशनगंज। ये हो गया पूर्णिया। और ये नीचे से हार लेकर भागती है और अड़ जाती है किशन से मिलने के लिए, तो पूर्णिया से पूर्णिया। और ये हार लेकर भागा मतलब कटिहार, अड़ गई तो अररिया और किशनगंज। चलिए अब यहाँ अगर हम देखेंगे ये सबसे बाढ़ प्रभावित एरिया है जिसका नाम है कोसी। कोसी में कुल कितना है, 3 में कौन कौन आ जाएगा, तो सबसे पहले क्या कहा गया, सुपियो। सुपियो मतलब सुपौल, और मधपियो पूरा पूरा, मधेपुरा, और साहस रखो सहरसा। हो गया। चलिए अब इधर लास्ट बच गया 3, मतलब ये कितना नंबर तक, 32, 33, 34, 35। अब ये बच गया लास्ट जो है ये कमिश्नरी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दरभंगा। और दरभंगा में हम बात कर लें 35 हो चुका, 36 बोलिए। तो देखिए क्या था वो 36 में क्या कहोगे, मधु डर रही थी, मधु डर रही थी, तो ये हो जाएगा दरभंगा। और ये मधुबनी, ये और ये समस्तीपुर। समस्तीपुर मतलब 38 आपका कंप्लीट। इस प्रकार हम लोगों को 9 कमिश्नरी और 38 जिला कंप्लीट हो गया। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि अब अगर हम कहीं भी उंगली रखेंगे, कहीं भी अगर उंगली रख देंगे तो आप 1 मिनट में सब बता दीजिएगा कि कहाँ कौन जिला है। ठीक है, आइए 2 मिनट के लिए हम चेक ही कर लेते हैं। चलिए हमको केवल ये बता दीजिए कि ये कौन जिला है, कौन जिला है, बहुत अच्छा। और ये जो दिखाई दे रहा है ये कौन जिला है, ये कौन जिला है, और ये कौन जिला है, गोपालगंज।
कौन जिला है? और ये कौन जिला है? शिवहर। और ये कौन जिला है? रंगा गया न गया। ये कौन जिला है? गया। अब हमको आपको बताना है कि ये जो दिखाई दे रहा है ये कौन जिला है? शेखपुरा। ये कौन जिला है? ये कौन जिला है? कौन जिला है? भागलपुर। अब आ जाइए कि ये बताइए ये कौन जिला है? सुप्पियो। अरे गधा। मधेपुरा। मधुबनी ना, क्योंकि ये कौन प्रमंडल में आता है? दरभंगा में आता है ना? ये कोसी प्रमंडल है ना? ये कोसी प्रमंडल है। हो गया। चलिए, इस प्रकार लगभग आपका 38 जिला कंप्लीट। अब इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि जब भी कोई बात होगा कि वहां इस एरिया में ऐसा मिट्टी है, जैसे देख लीजिए इस एरिया से हिमालय पर्वत गुजरी है, तो निश्चित है कि अगर हिमालय पर्वत उधर से गुजरती है तो इधर का मिट्टी जो होगा वह कंकरीला मिट्टी होगा। ये एरिया जो देख रहे झारखंड में आप सुने होंगे कि बहुत पहाड़ वगैरह है, तो झारखंड तो नीचे है, इस सब एरिया में देखिए काफी पहाड़ पठार मिलेगा, है ना? चलिए, अब खाली 1 मिनट सोच के हमको बता दीजिए कि गंगा नदी जो है वह कौन कौन जिला से गुजरती है? गंगा नदी कौन कौन जिला से गुजरती है? तो देख लीजिए, बक्सर हो गया, भोजपुर, सारण, पटना, नालंदा से भी गुजरती है? नहीं, नालंदा यहाँ नहीं गुजरेगा। तो यही मतलब सीखने का क्या फायदा? अगर पूछेगा क्या गंगा नदी सीतामढ़ी से गुजरती है, तो नो, सीतामढ़ी यहाँ तक कैसे गुजरेगी? गंगा तो बीचे बीच गुजर रही है। गंगा नदी जो है वह बीचे बीच में गुजर रही है। ऐसे अगर बोलेगा कि क्या गंगा नदी किशनगंज में मिलती है, कैसे मिल सकता? किशनगंज तो वहां आगे, समझ में? क्या बांका से गंगा नदी बहती है? बांका तो यहाँ कैसे बहेगा? अब बोलेगा कि बताओ बउआ, मुजफ्फरपुर झारखंड के साथ सीमा बनाती है, कैसे बनाएगा? मुजफ्फरपुर उत्तरी बिहार में है, झारखंड दक्षिणी बिहार में है, कैसे सीमा बनाएगा? है ना? इस प्रकार आप देखेंगे तो सब चीज आसान हो जाएगा। अगले वीडियो में आपको क्या बताया जाएगा कि भारत का कौन कौन रेलवे जोन है, पूरे रेल को कंट्रोल कहां से किया जाता है ना? और उसका कौन कौन जोन है, कहां से किस जोन का क्या नाम है, उसका क्या एरिया है, तमाम सारी चीज आपको सिखा दिया जाएगा, है ना? खैर चलिए, आज के लिए धन्यवाद।